अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। यूनिट नंबर 20 कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है, 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और आज हम कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट 1 करेंगे, ठीक है। और इस लेक्चर में मैं आपको आज कार्बोक्सिलिक एसिड का इंट्रोडक्शन पढ़ाऊँगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एंड लास्ट में जो मैं आपको पढ़ाऊँगा वो होगी प्रेपरेशंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। यानी पाँच टॉपिक्स, 5 टॉपिक्स इस लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारा लेक्चर होगा कार्बोक्सिलिक एसिड पार्ट 2, उसमें मैं आपको रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 20 है कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या है, सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है। कार्बोक्सिलिक एसिड का डिफिनीशन ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बोनाइल ग्रुप अटैच टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप और कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। यानी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बोनाइल ग्रुप अटैच होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप में OH ग्रुप के साथ, वो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहते हैं। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप अटैच होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप के, वो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहते हैं। यहाँ पर कार्बोनाइल ग्रुप आप देख रहे हो, C+O, ये कार्बोनाइल ग्रुप है, और ये जो OH है ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ये ऐड हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं दोनों, और कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो जनरल फार्मूला है वो है CnH2n+1 COOH, ठीक है। ये जनरल फार्मूला है कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने याद रखना है। COOH ये जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है। अब हम आते हैं क्लासेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी टाइप्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इनमें नंबर 1 है एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे कि फॉर्मिक एसिड है और ऑक्जेलिक एसिड है, ठीक है। फॉर्मिक एसिड जो है ये मोनो एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, यानी इसमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप होता है, जैसे फॉर्मिक एसिड है। और फॉर्मिक एसिड जो है ये फर्स्ट मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। ऑक्जेलिक एसिड जो है ये डाई कार्बोक्सिलिक एलिफैटिक है, ठीक है। यानी इसमें 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, ठीक है। मोनो में 1 और डाई में 2, ठीक है। और ये एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी अगर कार्बोक्साइल ग्रुप अटैच होगा हाइड्रोकार्बन चेन के साथ तो एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे। जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होगा जब हाइड्रोकार्बन के साथ अटैच होगा तो एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे। दोबारा सुनो, जब कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच होगा हाइड्रोकार्बन चेन के साथ, ठीक है, हाइड्रोकार्बन चेन के साथ, ओपन चेन के साथ, तो एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे। इनमें मोनो भी होते हैं जिनमें 2 कार्बोक्साइल ग्रुप होते हैं, और डाई भी होते हैं जिनमें 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, ठीक है। मोनो में 1 होता है और डाई में 2 होते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर्मिक एसिड जो है इसमें 1 होता है, और ऑक्जेलिक एसिड जो है इनमें 2 कार्बोक्साइल ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो ये थी एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद जो दूसरा क्लास है वो है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी अगर एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ जब कार्बोक्साइल ग्रुप अटैच होगा तो हम उसको कहेंगे कि ये एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, ठीक है। जैसा कि ये बेंजीन है और बेंजीन के साथ COOH यानी कार्बोक्साइल ग्रुप अटैच हुआ है तो ये बेंजोनिक एसिड बना, ठीक है। अब ये दूसरा बेंजीन है, इसके साथ 2 अटैच हुए हैं, ये डाई एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है। और एक जब होगा तो मोनो एरोमेटिक कार्बोक्सालिक एसिड होगा, ठीक है। जैसे कि ये बेंजोनिक एसिड जो है इनके साथ 1 अटैच है, कार्बोक्साइल ग्रुप अटैच है, और बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इनके साथ 2 कार्बोक्साइल ग्रुप अटैच हैं। सो ये थी कार्बोक्सिलिक एसिड की जनरल इंट्रोडक्शन एंड क्लासेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इसके बाद है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। ये जो यहाँ से MCQ जाते हैं, ठीक है, अक्सर यहाँ पर मैंने 6 पॉइंट्स बताए हैं आपको। नंबर 1 जो पॉइंट है, कार्बन नंबर 1 से लेकर कार्बन नंबर 9 तक लिक्विड्स होंगे, यानी वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स जिनमें कार्बन की तादाद 1 से लेकर 9 तक होगी वो लिक्विड्स होंगे, ठीक है।
नंबर 2 जो है अदर्स, यानी कार्बन 10 से एबाव जो होंगे वो क्या होंगे, वो सॉलिड्स होंगे, ठीक है, उसकी जो फिजिकल स्टेट होगी वो सॉलिड होगी। तो ये आपने याद रखना है। हैविंग कैरेक्टरिस्टिक ओडोर, यहाँ उससे एक मखसूस किस्म की स्मेल आती है, पंजेंट स्मेल आती है, ठीक है, ये भी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में आती है, ठीक है। नंबर 4 जो है बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट जो है ये ज़्यादा होता है अल्कोहल से। अब यहाँ आपको एमसीक्यू दे सकता है कि बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज लेस देन अल्कोहल्स, इक्वल टू अल्कोहल्स, और आपको और भी ऑप्शन दे सकते हैं, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो है कार्बोक्सिलिक एसिड की वो अल्कोहल से ज़्यादा होती है, ठीक है। जैसे कि एसिटिक एसिड जो है इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितनी है, 118 सेंटीग्रेड, और इथाइल अल्कोहल की जो है वो है 78 सेंटीग्रेड, ठीक है। तो एसिटिक एसिड की ज़्यादा है देन इथाइल अल्कोहल, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज ग्रेटर देन अल्कोहल्स, ठीक है। नंबर 5 जो पॉइंट है विंगर जो है, जिसको हम सरका बोलते हैं, इसमें 4 to 5% एसेटिक एसिड होता है, ठीक है। ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है कि विंगर जो होता है, सरका जो होता है, उसमें एसेटिक एसिड की मिकदार कितनी होती है, तो 4 से लेकर 5% तक एसेटिक एसिड उसमें होता है, ठीक है। नंबर 6 जो है वाटर सॉल्युबल ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, यानी ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये वाटर में सॉल्युबल है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। सो ये थी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जिनसे एमसीक्यूज अक्सर आते हैं। इस लेक्चर का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने आपको पहले बताया था कि फर्स्ट मेंबर जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का वो है फॉर्मिक एसिड, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है CHOOH, ठीक है। फर्स्ट मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज कॉल्ड फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड जो होता है ये एंट्स में होता है, चुनटियाँ जो होती है ना उसमें पाया जाता है। ये जो फॉर्मिक एसिड का जो कार्बन है जिसको हम कार्बोक्साइल कार्बन कहते हैं, ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है, यानी उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। और आपको पता है कि जब भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है कार्बन में, तो वो कौन सा शेप अख्तियार कर लेता है, वो कौन सी ज्योमेट्री अख्तियार कर लेता है, प्लेनर, वो कंपाउंड प्लेनर ज्योमेट्री अख्तियार कर लेता है। और बॉन्ड्स एंगल जो होते हैं वो क्लोज टू 120 डिग्री हो जाते हैं। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड जो है, फॉर्मिक एसिड का जो स्ट्रक्चर है, इसमें कार्बन जो होगा वो डबल बॉन्ड बनाया होगा ऑक्सीजन के साथ, उसके बाद कार्बन जो होगा वो हाइड्रोजन के साथ अटैच होगा, और उसके बाद कार्बन जो होगा वो ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा। टोटल 4 बॉन्ड बनाएगा, 2 ऑक्सीजन के साथ, एक और ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोक्सिल ऑक्सीजन के साथ, और एक हाइड्रोजन के साथ। और इसमें जो बॉन्ड एंगल्स होंगे वो 120 के क्लोज होंगे, 120 नहीं होंगे, 120 के क्लोज होंगे। अब कार्बन यानी ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो एंगल है वो कितनी है, वो है 124 डिग्री, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान कितनी है, 111 डिग्री, और ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान कितनी है, 106 डिग्री, और ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दरमियान कितनी है, 125 डिग्री, यानी क्लोज टू 120 डिग्रीज। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि कार्बोक्सिलिक एसिड में एंगल कितनी होती है तो आपने 120 बताना है, ठीक है। लेकिन अगर स्पेसिफिक पूछे तो आपने ये बता देनी है जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद जो मैंने पॉइंट्स यहाँ पर रखे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है, और उसकी जो लेंथ होती है वो होती है 122 पिकोमीटर, और कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है और उसकी लेंथ जो होती है वो 134 पिकोमीटर। कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है वो भी सिंगल बॉन्ड है और उसकी जो लेंथ है वो है 108 पिकोमीटर। उसके बाद जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड है वो भी क्या है, वो भी सिंगल बॉन्ड है, और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, वो है 96 पिकोमीटर, ठीक है, 96 पिकोमीटर। अब यहाँ से आप एक और पॉइंट फाइंड कर सकते हो, आपको एक और पॉइंट का पता चलता है कि यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं और पाई बॉन्ड्स कितने हैं, ठीक है।
यहाँ पर टोटल सिग्मा बांड्स जो हैं वो 4 सिग्मा बांड्स हैं और एक पाई बांड है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और कंसेप्ट है कि द अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ हाइड्रोक्सिल ऑक्सीजन इज डिलोकलाइज्ड विद पाई सिस्टम ऑफ कार्बोनाइल कार्बन, ठीक है। यहाँ पर जो हाइड्रोक्सिल ऑक्सीजन है, यानी जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप का जो ऑक्सीजन है उसकी जो अनशेयर इलेक्ट्रॉन की एक पेयर है वो डिलोकलाइज होती हैं और यहाँ से रेजोनेंस का फिनोमेना क्रिएट हो जाता है। यहाँ पर रेजोनेंस क्रिएट हो जाता है और इस रेजोनेंस की वजह से जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो थोड़े से लेस रिएक्टिव होती है देन अल्डिहाइड एंड कीटोन टुवर्ड द इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने कॉनिकल स्ट्रक्चर्स बनाए हैं कार्बोक्सिलिक एसिड यानी फॉर्मिक एसिड के, ठीक है। तो ये भी एक कंसेप्ट था जो मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये वीक एसिड कहलाते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्गर है देन फिनोल्स एंड अल्कोहल्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर वीक एसिड्स but stronger than phenols and alcohols। ये जो फिनोल्स हैं, अल्कोहल्स हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, इसकी एसिडिक नेचर है। अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस कंसेप्ट ये हाइड्रोजन आयन को डोनेट करते हैं और इसकी वजह से हम इसको कहते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनोल्स और अल्कोहल जो हैं ये एसिडिक हैं। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये स्ट्रॉन्गर एसिड है देन फिनोल्स एंड अल्कोहल्स और वीक एसिड है देन मिनरल एसिड, जस्ट लाइक H2SO4, HNO3, HCl से ये वीक हैं, लेकिन फिनोल्स और अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा है। अब मैं आपको इस एग्जांपल के ज़रिए समझाता हूँ कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिडिक क्यों कहते हैं, एसिड क्यों कहते हैं। जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड की बेस के साथ रिएक्शन करवाओगे तो उनके नतीजे में क्या बनेगा, साल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। यानी आपने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया और आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करवाया तो इनसे साल्ट बन जाएगा और वाटर बन जाएगा। सो ये एक प्रूफ है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये एसिडिक है। कार्बोक्सिलिक कंपाउंड जो है ये एसिडिक कंपाउंड है, ठीक है। दूसरा जो रिएक्शन है, आपने कार्बोक्सिलिक एसिड को लिया, पानी में हल कर दिया, तो पानी में जब आप इसको मिलाओगे तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को डोनेट कर देगा वाटर के मॉलिक्यूल को और कार्बोक्सिलेट आयन बन जाएगा और H3O+ आयन जिसको हम हाइड्रोनियम आयन भी कहते हैं ये बन जाएगा। और ये प्रूफ है कि कार्बोक्सिलिक कंपाउंड जो है ये एसिडिक इन नेचर है। ये कार्बोक्सिलेट आयन जो है ये स्टेबल होता है, ये आपने याद रखना है, MCQs में आ सकता है। ये कार्बोक्सिलेट आयन जो होगा वो क्या होगा, स्टेबल होगा। क्यों स्टेबल होगा, ड्यू टू रेजोनेंस, इसमें रेजोनेंस होता है। अब यहाँ से MCQs आपसे ऐसी आ सकती है कि एसिडिटी ऑर्डर बताइए कि कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा एसिडिक है, फिनोल्स हैं या अल्कोहल्स है। तो सबसे पहले क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो सबसे ज़्यादा है, उसके बाद फिनोल है, देन अल्कोहल्स हैं, ठीक है। अब आप कैसे कह सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये स्ट्रॉन्गर एसिड है देन फिनोल्स एंड अल्कोहल्स। इसको मैंने यहाँ पर रिएक्शन के ज़रिए आपको बताया है। आपने एसिटिक एसिड को वाटर में मिला दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड को वाटर में डाल दिया तो क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलेट आयन बन जाएगा प्लस हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा। और इनसे जो Ka की वैल्यू होगी वो 10⁻⁻5 होगी, ठीक है। जब आप फिनोल को वाटर में डालोगे तो उनकी जो Ka की वैल्यू होगी वो 10⁻10 होगी। और जब आप अल्कोहल को वाटर में डालोगे तो उनकी जो Ka की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 10⁻⁻16 होगी। तो जिनकी Ka वैल्यू सबसे कम होगी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किसकी ज़्यादा है, अल्कोहल की ज़्यादा है, फिनोल की ज़्यादा है या कार्बोक्सिलिक एसिड की ज़्यादा। देन आपने ये पॉइंट याद रखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर लेस एसिडिक देन मिनरल एसिड, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो मिनरल एसिड से वीक एसिड है, ठीक है।
The second most important topic of today lecture is effect of substituents on acidity of carboxylic acid. ये बहुत important है, यहाँ से MCQs आ सकते हैं, ठीक है। यानी सब्स्टिट्यूएंट का क्या इफेक्ट होगा जब सब्स्टिट्यूएंट ऐड होगा कार्बोक्सिलिक एसिड पे, उनका क्या इफेक्ट होगा उनकी एसिडिटी पर। यानी अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट कोई ग्रुप अटैच होगा कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर तो कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। एसिडिटी डिक्रीज होगी या एसिडिटी इंक्रीज होगी, क्यों डिक्रीज होगी क्यों इंक्रीज होगी, ये मैं आपको बताऊंगा। सब्स्टिट्यूएंट दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट्स और एक होते हैं इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट्स। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट को सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट कार्बोक्सिलिक एसिड पर ऐड होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी पर क्या असर पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट्स वो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को, जैसे कि अल्काइल ग्रुप्स जो हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट जो होते हैं, इट डिक्रीज एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी को डिक्रीज कम करती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं और इलेक्ट्रॉन देने की वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल दिया हुआ है कि मीथेनोइक एसिड है, इथेनोइक एसिड है, प्रोपेनोइक एसिड है। इसमें मीथेनोइक एसिड जो है इसकी एसिडिटी ज़्यादा है, फिर इथेनोइक एसिड की एसिडिटी ज़्यादा कम है इनसे। इथेनोइक एसिड की एसिडिटी मीथेनोइक एसिड से क्या है, कम है, ठीक है। और फिर प्रोपेनोइक एसिड है और प्रोपेनोइक एसिड की सबसे कम एसिडिटी है। क्यों? क्योंकि मीथेनोइक एसिड जो है इनके साथ अल्काइल ग्रुप नहीं अटैच हुआ है। इथेनोइक के साथ जब हम ऐड करते हैं मिथाइल अल्काइल ग्रुप तो उनकी एसिडिटी कम हो जाती है, क्योंकि ये क्या करता है, ये मिथाइल जो ग्रुप होता है ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है कार्बोक्सिलिक एसिड को। इनकी वजह से इथेनोइक एसिड की एसिडिटी कम हो जाती है। ऐसे प्रोपेनोइक एसिड में क्या हो जाता है, इथाइल अल्काइल ग्रुप ऐड हो जाता है जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को, और इसकी वजह से प्रोपेनोइक एसिड की जो एसिडिटी होती है वो कम हो जाती है। तो एसिडिटी डिक्रीजेज व्हेन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट आर एडेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसके बाद है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट, यानी वो ग्रुप्स वो सब्स्टिट्यूएंट जो इलेक्ट्रॉन को कार्बोक्सिलिक एसिड से लेंगे, ऐसे सब्स्टिट्यूएंट को हम इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं, जिसमें NO2 है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, वगैरह वगैरह। ये क्या करता है, इट इंक्रीज एसिडिटी। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटेड सब्स्टिट्यूएंट के अपोजिट काम करते हैं, ये एसिडिटी इंक्रीज करते हैं और वो एसिडिटी डिक्रीज करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिए हुए हैं, ट्राईक्लोरोकार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये मोर एसिडिक है देन डाईक्लोरोकार्बोक्सिलिक एसिड के, और डाईक्लोरोकार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो क्लोरोकार्बोक्सिलिक एसिड से क्या है, ज़्यादा एसिडिक है। यानी जितने मोर हैलोजन यानी मोर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट अटैच होंगे देन कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इन टू वर्ड्स मैं आपको ये समझाता हूँ, इन टू सेंटेंसेस। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट्स जो है कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी को डिक्रीज करते हैं, और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट जो होते हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं, इन्हांस करते हैं। आज के लेक्चर का जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आज आपको 5 तरीके बताऊंगा कि हम कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं। और ये जो प्रिपरेशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से MCQs तो आते हैं और यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। आपको बताया गया होगा पेपर में, आपको बताया जाता है कि गिव मी 3 प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी हमें 3 प्रोसेस बताओ, 3 मेथड्स बताओ कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, 4 बताओ, ठीक है। तो आपने ये रिएक्शन लिखने होंगे, देन आपको 4 नंबर मिलेंगे, ठीक है।
सो प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को यानी कार्बोक्सिलिक एसिड की हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। हम कार्बोक्सिलिक एसिड को 5 तरीक़ों से प्रिपेयर कर सकते हैं। नंबर 1 है कार्बोनेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पर हमने कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करना होगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा हमारे साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, एसिटिक एसिड बन जाएगा। कार्बोनेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है ये 2 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर देता है और एडिशन प्रोडक्ट बना देता है। ठीक है, अब इसी एडिशन प्रोडक्ट को हम वाटर पर ऐड करते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं और वाटर के साथ रिएक्शन करने से फिर क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड एसिटिक एसिड बन जाता है और MgClOH बन जाता है। ठीक है, अब ये रिएक्शन कैसे होता है ये मैं आपको समझाता हूँ। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है ना, इसमें जो CH3 और MgH के दरमियान जो बॉन्ड है ये टूट जाता है। ठीक है, और ये CH3 जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन के साथ अटैच हो जाता है और CH3C बना देता है। एंड यहाँ पर जो MgCl है ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो कार्बन जो है ना, ये जो कार्बन ने डबल बॉन्ड बना हुआ है ऑक्सीजन के साथ, यहाँ अटैच हो जाएगा MgCl और ये कार्बन का जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा और इसी तरह एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगा। और इसी एडिशन प्रोडक्ट को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बन जाता है, एसिटिक एसिड एंड MgClOH बन जाता है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने आपको ये रिएक्शन बताया हुआ है कि ये जो वाटर है इनसे MgCl जो है ना, ये H वाटर से ये O के साथ रिएक्शन कर देता है। ठीक है, और ये जो OH है ये MgCl के साथ मिल जाता है और इसी तरह एसिटिक एसिड और MgClOH बन जाता है। ठीक है, सो ये थी कार्बोनेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सेकेंड रिएक्शन जो है वो है हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स। ये रिएक्शंस जो होते हैं, प्रिपरेशंस और रिएक्शंस जो होते हैं ये आपने याद करने होंगे, आपने इस पर कंसेप्ट क्लियर करना होगा। ठीक है, ये ऐसा आपको समझ नहीं आएंगे, मैं आपको बताना मेरे सिर्फ आपको बताऊंगा, बाकी काम आपने करना है। ठीक है, हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स, इन पर प्रैक्टिस करना होगा आपको। हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल जो है इसके ज़रिए भी हम क्या कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं। आपने हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स करना है और आपके साथ क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो है ना, ये एसिड केटालाइज हाइड्रोलिसिस है और एक बेस केटालाइज हाइड्रोलिसिस है। एसिड केटालाइज हाइड्रोलिसिस में क्या होता है कि HCl की मौजूदगी में हम नाइट्राइल को वाटर के साथ रिएक्ट कर देते हैं और क्या बन जाता है, एसिटिक एसिड बन जाता है। और जब हम बेस के ज़रिए करते हैं नाइट्राइल यानी NaOH जो बेस है, जब हम नाइट्राइल की हाइड्रोलिसिस करते हैं बेस की मौजूदगी में, सोडियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में, तो भी क्या बन जाता है, एसिटिक एसिड बन जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करने से भी हम क्या बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये प्राइमरी अल्कोहल है और इसकी हम ऑक्सीडेशन करते हैं। ऑक्सीडेशन कैसे हो जाती है, ये जो O है ये ऑक्सीजन जो है ये दोनों से एक H ले लेता है और H2O बना देता है। ठीक है, और आपके साथ क्या बन जाता है, अल्डिहाइड बन जाता है और अल्डिहाइड की फिर हम ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड करते हैं और फिर एसिटिक एसिड बनता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल भी 2 स्टेप में होता है। सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन करते हैं प्राइमरी अल्कोहल की और इनके नतीजे से अल्डिहाइड बन जाता है और फिर अल्डिहाइड की हम ऑक्सीडेशन करते हैं और एसिटिक एसिड बन जाता है। ठीक है, आपके बुक में ये ऐसा दिया हुआ है कि पहले वो ऑक्सीडेशन करते हैं प्राइमरी अल्कोहल की, फिर अल्डिहाइड बन जाता है, फिर वो अल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करते हैं और एसिटिक एसिड बन जाता है। एक ये दिया हुआ है ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल और फिर आपको ऐसा भी दिया हुआ है कि ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड हम करते हैं, यानी अल्डिहाइड पर ऑक्सीजन हम ऐड करते हैं और फिर भी आपके साथ एसिटिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर 2 रिएक्शन हो जाते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल भी हो जाता है और ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड भी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट जो है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन की आपने ऑक्सीडेशन करनी है। बेंजीन पर आपने ऑक्सीजन ऐड करना है। एक मिथाइल बेंजीन है, जैसा कि आप देख सकते हैं, टोलिन भी हम इसको नाम देते हैं। इस पर आपने क्या करना है, ऑक्सीजन को ऐड करना है KMnO4 की मौजूदगी में। फिर आपके साथ क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड बन जाएगा प्लस वाटर बन जाएगा। अब इस रिएक्शन को आपने कॉमन सेंस इस्तेमाल करना है, आपने देखना है, आपने पढ़ना है, कंसेप्ट क्लियर करना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3
ऑक्सीजन एटम्स हैं। अब इन 3 ऑक्सीजन एटम में 2 ऑक्सीजन एटम जो होंगे वो इस CH3 पर ऐड हो जाएंगे और एक ऑक्सीजन एटम जो होगा ये इस CH3 से 2 हाइड्रोजन को ले लेगा और H2O बन जाएगा और 2 जो रहते हैं वो क्या हो जाएंगे, 2 ऑक्सीजन एटम्स इस CH3 के साथ ऐड हो जाएंगे और क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन जाएगा और कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐड हो जाएगा टोलिन पर और ऐसे बेंजोइक एसिड बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद इथाइल बेंजीन है, इस पर आपने 6 ऑक्सीजन एटम्स को क्या करना है, ऐड करना है KMnO4 की मौजूदगी में और इसके नतीजे में आपके साथ क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड बन जाएगा प्लस H2O बन जाएगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, अब MCQs कैसे आ सकते हैं, MCQs ऐसे आ सकते हैं कब कि जब हम टोलिन की ऑक्सीडेशन करते हैं तो H2O बन जाता है। ठीक है, और जब हम इथाइल बेंजीन की ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या क्या बनेगा। ठीक है, तो बेंजोइक एसिड भी बनेगा, H2O भी बनेगा और H2O के साथ फिर क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, तो आपको ऐसा रिएक्शन दे सकते हैं कि हम कार्बन डाइऑक्साइड कब बनेगा, जब हम बेंजीन की ऑक्सीडेशन करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड तब बनेगा जब आप इथाइल बेंजीन की ऑक्सीडेशन करेंगे। ठीक है, मिथाइल लेक्सिन की जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो सिर्फ H2O बनेगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने आपको बता दिए और यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट 1 खत्म हो जाता है हमारा। इसके बाद जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट 2 करेंगे और उसमें मैं आपको कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन बताऊँगा और कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स बताऊँगा और उस डेरिवेटिव्स के भी मैं आपको रिएक्शन बताऊँगा। और इसी तरह हमारा ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पोर्शन है 12th क्लास के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के पार्ट 2 में मिलेंगे।